हमारे बिजनेस में सफल होने के लिए जो मेन बेस होता है वो होता है ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग के हमारे बिजनेस में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। तो उन ट्रेनिंग को हम शुरुआत करते हैं, जिसे हमारे बिजनेस में 5 बेसिक ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। 5 बेसिक ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे बिजनेस में केवल 5 ही ट्रेनिंग होती हैं। अगर उन 5 ट्रेनिंग पर कोई व्यक्ति महारत हासिल कर ले, यानी PhD कर ले, और अगर माने 5 टॉपिक आते हैं, 5 टॉपिक पर 1-1 साल लगाया जाए, तो 5 साल के अंदर अपने बिजनेस में बहुत बड़ा बूम लाया जा सकता है, बहुत बड़े लेवल पर सफल होया जा सकता है। तो वो कौन से 5 पॉइंट हैं, अब हम एक-एक करके 5 पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल 1 पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन हम 5 पॉइंट जो है बता देते हैं। जिसमें से पहला हमारा पॉइंट होता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग का मतलब होता है लक्ष्य बनाना, लक्ष्य निर्धारण करना। दूसरा होता है लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बनाना। तीसरा होता है इनविटेशन। चौथा होता है शो द प्लान, जिसे शॉर्ट में STP बोलते हैं। और लास्ट होता है फॉलोअप। अब 5 टॉपिक पर बात करते हैं। जो हमारा पहला है गोल सेटिंग, जिसमें लक्ष्य बनाना, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता है। मान लो हमें कहीं जाना है, अगर हम ऐसे ही तीर चलाते रहे, लेकिन हमको ये ना पता हो कि हमें किस दिशा में तीर लगाना है, तो हमें जो है कहीं भी गोल टारगेट पर, अगर हमको जैसे मान लो यहाँ पर हमें लक्ष्य बनाना है, हमें यहाँ पर मारना है, तो यहाँ पर मारने के लिए मुझे प्रैक्टिस ही तभी तो यहाँ पर लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही फेंकते ना पूरे बोर्ड पे कहीं भी लग जाएगा, तो वो लक्ष्य नहीं बनाया जाएगा। तो और दूसरा जो होता है वो लिस्ट बिल्डिंग। बिना बड़ी लिस्ट के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तीसरा इन्वाइट करना। अब हमने लिस्ट तो अपनी बहुत बड़ी बना ली है, लेकिन जब तक हम उन लोगों को आमंत्रित नहीं करते हैं अपने बिजनेस को बताने के लिए, तब तक भी सफलता नहीं पाई जा सकती है। और चौथे नंबर पे अब हमने उनको बुला लिया, बुलाने के बाद हमको सो द प्लान करना है, जैसा कि हम अभी कर रहे थे, आपने थोड़ी देर पहले जो STP किया हुआ था लोगों को। और लास्ट में होता है फॉलोअप। फॉलोअप करने का रूल्स क्या होता है, जब हम लोगों को STP करने के बाद क्लोजिंग कर देते हैं, तो उसके बाद हमें 24 से 48 घंटे के अंदर हमें उनका फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, मेन चीज होता है उनकी समस्याओं को दूर करना, उनके नेगेटिव या जो भी उनके अंदर डाउट आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना, और उस व्यक्ति से DD प्लान पैसा लेके उसकी ज्वाइनिंग करवाना ही हमारा फॉलोअप कहलाता है। तो हम बात करते हैं लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा वाला पॉइंट इरेज करते हैं या जैसे चलो ठीक है, आगे जब पढ़िए। तो अब हम जो है नंबर दूसरा पॉइंट की बात करते हैं लिस्ट बिल्डिंग। अलग अलग दिन हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम लिस्ट बिल्डिंग पे बात करने जा रहे हैं। लिस्ट बिल्डिंग अगर हम देखें तो लिस्ट और बिल्डिंग, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, एक लिस्ट और दूसरा बिल्डिंग। जितनी बड़ी मेरी बिल्डिंग होगी, अगर हमें बिल्डिंग को बहुत बड़ा बनाना है, अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है, क्योंकि इस बिजनेस का मेन आधार लिस्ट बिल्डिंग है। अगर लिस्ट नहीं होगी तो हम सफल नहीं हो सकते। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। तो हमें लिस्ट की बिल्डिंग बनानी है। तो बिल्डिंग कैसी होती है कि बिल्डिंग जो हमेशा ऐसी होती है, जितनी बड़ी बनानी है तो ये बिल्डिंग है, इसी तरीके से हमें जो है बड़ी बिल्डिंग बनानी है। जितनी बड़ी बिल्डिंग कर सकते हैं उतनी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन लिस्ट की बड़ी बनती कैसे है, अब हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो लिस्ट बनाने का एक फार्मूला होता है, जो कि हमने अभी तक अपने गुरुओं के माध्यम से सीखा, जो भी हमने इस समय में जाना, तो वो बताने जा रहे हैं। इसका पहला एक छोटा फार्मूला होता है, बाकी हम समय समय पर अगले फार्मूले बताते रहेंगे। पहला हमारा फार्मूला होता है फ्रेंड्स, FRIENDS। फ्रेंड्स मतलब मित्र। क्योंकि जब भी हमने लोगों से बात की, पहले हम शुरुआती दौर में किसी को स्टार्ट कराते हैं और उससे कहते हैं कि लिस्ट बनाओ, तो वो लिस्ट ज्यादा से ज्यादा 10-20 नाम लिखने के बाद लोग जाते हैं कि मेरी लिस्ट में नाम खत्म हो गए, अब हमारी लिस्ट में कोई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम इस फार्मूले को ट्राई करेंगे तो ये लिस्ट जो है 200 की बड़े आराम से बन सकती है, 200 से कम की नहीं बनेगी, ज्यादा की ही बन जाएगी। और कैसे बनेगी, तो इस फार्मूले को हमें ट्राई करना होगा। इस फार्मूले को हम जो है खोल के रख दिया, FRIENDS।
फ्रेंड्स। तो जिसमें एफ मतलब फ्रेंड्स, पहला एफ जो है फ्रेंड्स। सबसे पहले लिस्ट की हम जब शुरुआत करेंगे तो अपने दोस्तों के नाम से शुरुआत करेंगे, और अमूमन हर किसी के जो है दोस्त जो है 10 से 50 नॉर्मल भी होते हैं। कैसे 200 लोगों की लिस्ट बनाई जाए, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम अपने फ्रेंड्स के सारे नाम, सबसे पहले हम अपने मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल में हम देखेंगे कि हमारे दोस्तों के कितने नाम लिखेंगे, तो 10 से 50 नॉर्मली होंगे, किसी के कम से कम होंगे तो भी 10 होंगे, और अधिक से अधिक 50, और किसी के तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है तो। दूसरा नाम आता है आर। आर को कहते हैं रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, संबंधी, हमारे सगे संबंधी, जो भी हमारे मामा फूफा बुआ चाचा मौसा, ये हमारे रिलेटिव्स में आ सकते हैं। वो सारे नाम लिख मारिए। हमें उनसे पूछने नहीं जाना है कि हम आपका नाम अपने रजिस्टर में लिखने जा रहे हैं तो क्या हम अपना नाम रजिस्टर में लिखें, आपको हमें बिजनेस प्लान दिखाना है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं सोचना है कि वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। बस हमें जो है अपना काम करना है कि हमें सारे नाम लिख के तैयार कर देने हैं। वो भी जो भी हमारे होंगे 50 नाम तो करीबन मान ही सकते हैं, हो सकता है ये ज़्यादा है, लेकिन हम 50 मान लो हमारे रिश्तेदार होंगे। तो अगर हम यहाँ से 25 नाम ले लें और यहाँ से 50 ले लें तो हमारी लिस्ट में 75 नाम आ चुके हैं। तीसरे नंबर पे आता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट होता है अलग अलग जगह के रहने वाले लोग। मान लो मैं यहाँ कस्बा भोगांव मैनपुरी में रहने वाला हूँ, तो इसके अलावा जैसे कोई छिबरामऊ है, कोई कानपुर है, कोई आगरा है, कोई कहीं है, तो ऐसे को जो भी जितने लोग होंगे हमारे उन लोगों के सारे लोगों के नाम लिख लेते हैं। तो ये भी कम से कम 10 से 20 लोग बड़े आराम से निकल सकते हैं, हमें उनके नाम लिख लेने हैं। और नंबर ई का मतलब आता है एनिमीज। ENEMIES, एनिमी मतलब शत्रु। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे बड़ी हंसी आती है कि एनिमी कौन से शत्रुओं के नाम लिखने हैं। मुझे उसामा बिन लादेन या ऐसे लोगों के नाम नहीं लिखने हैं। शत्रु मतलब ये वो शत्रु हैं जो हमारी सफलता से चलते हैं, हमारे सफल होने पर उनको बुरा लग सकता है, ये वो शत्रु होते हैं। तो हम, और हमें ये अच्छे से पता होता है कि हमारी सफलता से किसे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमें केवल उन लोगों के नाम लिखने हैं। और ये भी कम से कम 10 तो होंगे, लेकिन हमें लगता है ये 10 में सबसे ज्यादा यही होते हैं, क्योंकि ये 90% यही होते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा सबको जलन होने लगती है। वो इसमें हमारा कोई भी मामा फूफा चाचा जी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, तो हमें उन लोगों के नाम लिखते हैं। तो हमने सबसे कम लिखे हैं 10 नाम, हम जो एनिमी से लिख देते हैं। और इसके बाद अगला जो नाम आता है नेबर्स। नेबर्स मतलब पड़ोसी। हमारे सारे पड़ोसियों के नाम लिख लेते हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे जो भी हम जिनको जानते हैं उन पड़ोसियों के नाम लिख देते हैं। तो वो भी कम से कम 10 से 20 बड़े आराम से होंगे। अब यहाँ पर डी का मतलब होता है डियर्स, हमारे प्यारे लोग। इस लिस्ट में भी 2, 4, 5, 10 नाम बड़े आराम से होते हैं जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमें जो उन लोगों के नाम भी हमें अपनी लिस्ट में शामिल कर लेने हैं। तो अब हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से हम इसका एवरेज ले लें तो हमने 30 मान के चलते हैं, 30, 50, 80, 20, 100, 110, 120, 130 नाम हो गए हैं। लेकिन हमने टारगेट जो दिया था वो 200 लोगों का दिया था, अब हमारे 70 नाम रह गए हैं। अगर हो सकता है आपकी लिस्ट 200 की बन जाए, तो भी 200 पे रुकना नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट बिल्डिंग है, लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट बिल्डिंग जब तक बनती रहेगी, जब तक हम इस बिजनेस में रहेंगे, चाहे 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 1 लाख हो गए, नाम हमारी लिस्ट में पर डे बढ़ते रहेंगे, और तभी हम हमारी सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे लास्ट नाम, ये तो हमारी सफलता को एक हद तक रोक देते हैं। एक समय के बाद ये सारे नाम क्लोज हो जाएंगे, हमारी बात सुनना बंद कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लास्ट आता है ये सबसे अद्भुत है, यही हमें सबसे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा सफल बनाता है, जो कि एस मतलब होता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। अब हमें इस अपने रजिस्टर में जो है स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी लोगों के नाम लिखने हैं। और अजनबी भारत में कितने हैं, तो अजनबियों की कोई कमी नहीं है, पूरा देश भरा पड़ा है, 130 करोड़ की आबादी है पूरे देश, तो ये सारे लोग अजनबी हैं। और अजनबियों से कैसे बात की जाती है, वो सारे ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आप रेगुलर ट्रेनिंग में शामिल रहेंगे, रेगुलर वीक टू वीक पर डे, या तो एक वीक में 2 या 3 बार अपने ट्रेनिंग के सीनियर के टच में रहेंगे। तो आपको ये सारी बातें बताई जाती हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेंजर से बात करते हैं, किस तरीके से उसको हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे। और फिर उसके बाद जब लिस्ट बन जाएगी तो लिस्ट के बाद हमें फिर इन्विटेशन, सौदा प्लान और फॉलो, ये हमारा पूरा बेसिक है। और मेन चीज है कि हमारे बिजनेस के 5 बेसिक ट्रेनिंग या 5 बेसिक पिलर और बोलते हैं इसे,
इसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 5 बेसिक ट्रेनिंग बोलिए या 5 बेसिक पिलर्स बोलिए, क्योंकि पिलर्स क्या होते हैं, जैसे ये मकान है, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया में हमने देखा हुआ है जो भी है लगभग 4 पिलर्स पर खड़ी हुई है, जैसे कुर्सी है, टेबल है, चारपाई है, या जो भी है मकान है हमारा, 4 पिलर होते हैं हर जगह चारों तरफ। लेकिन हमारे बिजनेस में 4 नहीं, हमारे बिजनेस में 5 पिलर है। तो बस अब हम ये तो हमारा था लिस्ट बिल्डिंग। अब ये लिस्ट बिल्डिंग हमारी बनके तैयार हो जाएगी। एक चीज और हम इसके आगे बताने जा रहे हैं कि जो ये लिस्ट बनाएंगे रजिस्टर में, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले लिस्ट में जो नाम लिखने होंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे SR नंबर, इसके बाद हम लिखेंगे नाम, इसके बाद कॉलम बहुत से बन सकते हैं, फादर्स नेम बन सकता है, एड्रेस का बन सकता है, और कॉन्टैक्ट नंबर बन सकता है, और बनने को और भी बन जाते हैं, वो नहीं बता रहे हैं, बाद में बता देंगे। कॉन्टैक्ट बुक, कैन अरेंज मनी, और ये पर्सनल पूछते हैं। तो सीरियल नंबर हमें जो है 200 से शुरू करना है, हमें सीरियल नंबर 200 से शुरू करना है, 1 से शुरू नहीं करना है। तो लिस्ट बिल्डिंग जो 200 की बताई गई थी ना, इसका एक साइकोलॉजिकल होता है कि अगर हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, तो जब 50 नाम हो जाएंगे उसके बाद हमारे अंदर बोरियत आने लग जाएगी, जब तो 200 नाम बताए गए थे, हम 200 नाम कैसे लिखेंगे, तो अब हो सकता है ना, और हम बीच में ये क्विट करते हैं, क्योंकि हमने अपने सिस्टम में कई लोगों को देखा है जो 50 60 100 नाम लिख देंगे, उसके बाद ये सिस्टम को क्विट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम इस सिस्टम की शुरुआत 200 से करते हैं, जैसा कि हमें सिस्टम सिखाता है, बस वही करना है, इसमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना है, हमें जो बताया जा रहा है वही करना है। तो 200 हमने 200, मान लो मेरा नाम विकास है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है, विकास, फादर्स नेम श्री ग्रंथ सिंह, फिर आगे हमने लिखा एड्रेस, लिखा भुगांव, कॉन्टैक्ट नंबर 9720370836। ये कॉमन जो है जानकारी हमें सबकी लिखनी है इस तरीके से। दूसरा आएगा 199, फिर एक्स नाम का बंदा है उसकी जानकारी, फिर 198। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये साइकोलॉजी में समझाने जा रहा हूँ। साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे जैसे करके ये नाम घटते जाते हैं तो हमारे मन को थोड़ा सुकून आ जाता है कि अभी हमें पहले 15 किलोमीटर जाना था, कि अब 14, जैसे माँ वैष्णो की चढ़ाई चढ़ते हैं या हम पूर्णागिरि जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो मन की तसल्ली आती है, तो बस अब तो और नहीं कम हो गया, अब तो और कम, बस यही सिद्धांत है, इसीलिए 200 से बताया जाता है। लेकिन जैसे जैसे करके हम सिस्टम में पारंगत हो जाते हैं 2 4 5 महीने के अंदर या साल भर के अंदर, फिर हम सीधे लिख सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इस सिस्टम की बारीकी जान जाते हैं। ये थी लिस्ट बिल्डिंग का मेन पार्ट, इसके आगे हम आगे फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद।